नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शालिग्राम भगवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार नर्मदा नदी का हर पत्थर भगवान शिव का रूप होता है, जिसे नर्मदेश्वर बोलते हैं, उसी प्रकार गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम होता है। भगवान विष्णु का एक रूप शालिग्राम भी है और विष्णु जी के शालिग्राम रूप की पूजा सदियों से चली आ रही है। गंडकी नदी में वही नदी है जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। भगवान शालिग्राम दुनिया में यदि कहीं मिलते हैं तो केवल गंडकी नदी के तट पर ही मिलते हैं। पर शालिग्राम भगवान गंडकी नदी में ही क्यों मिलते हैं, इस विषय से जुड़ी एक कथा है। भगवान शालिग्राम और वैश्या की कहानी। हजारों वर्षों पूर्व किसी नगर में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम गंडकी था। वह रोजाना रात में किसी न किसी पराये पुरुष के साथ भोग करती, यह उसका पेशा था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए। उन्होंने सभी गांव वालों को अपने उपदेश कल्याण के लिए बताए। जब वैश्या ने उन आत्मा की कीर्ति सुनी तो एक दिन वो भी उन आत्मा के दर्शनों के लिए गई और उनसे प्रार्थना की कि महाराज जी, आप तो संत हैं, साधु हैं, आप सबका कल्याण करते हैं, सबको पावन करते हैं, मुझ वैश्या का भी कल्याण कर दीजिए। महात्मा जी बोले, बेटी, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, पर उसके लिए तुझे वैश्यावृत्ति छोड़नी पड़ेगी। वैश्या बोली, महाराज, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर ये वैश्यावृत्ति का धंधा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब इस कार्य की मुझे आदत हो गई है और यही मेरा पेशा है। इसके सिवा आप जो भी कहेंगे मैं कर लूंगी, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। महात्मा जी ने कुछ देर सोचकर कहा, फिर एक काम करना, जो भी पुरुष तेरे पास आएगा तू उसे अपना पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। वैश्या बोली, ठीक है महाराज, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। अब सूर्यास्त होने के बाद जो भी पुरुष गंडकी के पास आता उसे वो अपना पति मानकर उसकी सेवा करती, सत्कार करती और अपना पति धर्म निभाती। उस पुरुष को अपना परमेश्वर मानती, क्योंकि उसने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया था। जब विश्वास किया था तो विश्वास पर तो सब कुछ टिका है। गंडकी के द्वारा किए गए सभी कार्य भगवान विष्णु देख रहे थे। उन्होंने वैश्या की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और वे उसके घर एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर पहुंच गए। गंडकी ने उनका भी सत्कार किया, उन्हें अपना पति मानकर पूरे मन से उनकी सेवा की। भगवान विष्णु की सेवा देख रहे थे, उनकी लगन देख रहे थे कि वह पत्नी की भांति उनकी कितनी सेवा कर रही है। गंडकी अपना पति धर्म निभा रही थी। अब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वे अपना सिर पकड़कर बैठ गए। भगवान विष्णु बोले, पता नहीं सिर दर्द पटा जा रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। गंडकी बोली, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। साधारण मनुष्य बने विष्णु जी बोले, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे पास ही रहो। गंडकी घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आपको अचानक क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक तो है? इतनी देर में भगवान ने लीला करते हुए मरने का नाटक किया। गंडकी रोने लगी। उसने सोचा कि ये तो मेरे पति थे, ये इस दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, इनके प्राण निकल चुके हैं, तो मुझे भी इनके साथ सती होना चाहिए। गांव वालों को खबर मिली कि वैश्या के घर में कोई पुरुष मर गया है, तो गांव वालों ने अर्थी तैयार की, भगवान को ले जाने लगे। अब गंडकी ने सोचा कि अब सती होना चाहिए। अब गंडकी ने 16 श्रृंगार किए और पति की अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों ने पूछा, अरे गंडकी, तू हमारे साथ कहाँ जा रही है, चल वापस। वह बोली, नहीं, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। यह कहकर वह चल दी। उसने कहा, इनके साथ सती होना चाहती हूँ। एक व्यक्ति बोला, कैसी पागल है, भला वैश्या का भी कोई पति होता है? अरे पागलों जैसी बात मत कर। गांव वाले बातें बनाते हुए अर्थी को चिता पर रख गए। गंडकी अपने पति के साथ ही चिता में बैठ गई। गंडकी ने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया है, तब से लेकर आज तक मैंने यदि अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष को देखा हो तो इस चिता में स्वयं आग लग जाए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि गंडकी तो उन्हें याद कर रही है, तो उन्होंने उनसे ही प्रार्थना कर रही है, तो उन्होंने चमत्कार दिखाया और गंडकी की परीक्षा लेने हेतु चिता में आग उत्पन्न कर दी। जब आग लगी तो भगवान ने एक आंख खोलकर देखा कि यह क्या कर रही है। भगवान विष्णु को याद कर अग्नि की लपटों में गंडकी घबरा जाएगी और चिता से उठ जाएगी। भगवान ने ऐसा सोचा, पर वो तो अपनी आंखों को बंद किए अपने पति यानी कि भगवान विष्णु का सिर अपनी गोद में रखे वहीं बैठी रही। चिता की आग भयंकर हुई। भगवान समझ गए कि गंडकी का उद्देश्य पक्का है। उसने यदि एक पुरुष को अपना पति मान लिया तो सच्ची निष्ठा से वह धर्म निभाएगी, और आज भी वो यही कर रही है। वो अपने पति के साथ अपने
जीवन का त्याग कर रही है। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए, अग्नि शांत हो गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी पर अग्नि का कोई असर नहीं हुआ। वे बोले, आंखें खोलो गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गई हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। गंडकी बोली, प्रभु आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने आपको अपना पति परमेश्वर माना है। मेरी आपसे यही विनती है कि जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपनी गोद में रखा हुआ था, उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई। अतः मैं चाहती हूँ कि आप सदा ही मेरी गोद में रहें, मेरा उद्धार करें। भगवान विष्णु जी बोले, गंडकी तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तुम गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाओ तथा तुम्हारे जल में मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में निवास करूंगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी का शरीर पानी बन गया और नदी की भांति बहने लगा और वहीं नदी गंडकी बन गई। भगवान विष्णु ने गंडकी को आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए अपने शालिग्राम रूप में उसकी गोद में रहेंगे। भगवान विष्णु ने अपने आशीर्वाद से गंडकी का उद्धार किया। एक समय की बात है, महिमा की माँ जानकी तुलसी माता की बहुत पूजा करती थी। एक दिन महिमा के माता पिता को किसी काम से शहर जाना था, इसलिए वह जाते हुए तुलसी माँ की पूजा सारी देखभाल महिमा को दे जाते हैं। पर विधि का विधान कुछ और ही था लिखा था। जिस बस में महिमा के माता पिता जा रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया और हादसे में महिमा के माता पिता मर गए। महिमा का अपने चाचा चाची के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन महिमा अपने माता पिता को याद करके रो रही थी। तभी उसके चाचा वहाँ आए और उसे समझाते, रोती नहीं है, देखो तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे साथ है ना, मैं भी तो तुम्हारे पिता की तरह हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबी लेकर आता हूँ, तुम्हें अच्छी लगती है ना। इतने में महिमा की चाची वहाँ आकर बोली, अरे पागल हो रहे हो क्या, इस अभागन के लिए कुछ भी लाने की कोई जरूरत नहीं। ये अपने माँ बाप को खा गई और अब जलेबी खाकर क्या करेगी। जो घर में रूखा सूखा पड़ा है वही खाने दो, इसे ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं। अपनी पूजा बिटिया के बारे में तो इतना कभी नहीं सोचते। महिमा बोली, चाची मुझे भूख नहीं है, आप मुझे वो रोटी दे दो, मैं वो खा लूंगी। पहले मैं तुलसी में दिया जलाती हूँ। शाम का समय हो रहा है। माँ हमेशा संध्या के समय तुलसी में दिया जलाती थी और जाते समय मुझसे कह गई थी कि तुलसी में दिया जला दिया करना। चाची ताना मारती हुई बोली, खुद तो तेरी माँ ऊपर चली गई और तेरे ऊपर हम यह काम छोड़ गई है। पहले घर के काम खत्म कर ले, बाद में तुलसी में दिया जला लेना। महिमा शाम का खाना बनाती है। सारा काम खत्म करके वह तुलसी माँ के पास दीपक जलाती है और वहीं तुलसी माँ के पास बैठकर रोने लगती है। रोते हुए वह कहने लगती है, तुलसी माँ, मैं अपने माँ बाप के बिना बहुत उदास हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती। माँ कहती थी, आप तो सबकी माँ हो। माँ, मुझे बहुत डर लगता है, आप मेरे साथ रहोगी न। महिमा आंगन में बैठी रो रही थी। तभी उसे तुलसी के पौधे में से आवाज आती है, महिमा डरो नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। बेटी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। महिमा तुलसी माता की आवाज सुनकर खुश हो गई। उसको यकीन था कि तुलसी माता का आशीर्वाद उसकी माँ के रूप में उसके साथ पर हमेशा रहेगा। चाची के स्वभाव से बहुत अंतर आ गया था। वह तो बस यही चाहती थी कि जो भी जेवर महिमा की माँ उसे देकर गई थी वह उन जेवरों को हड़प ले, पर माँ तुलसी के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक दिन उसकी चाची सोचने लगी, इसके सारे जेवर चुपचाप संदूक में छुपा देती हूँ और किसी दिन मौका मिलेकर सारे जेवर बेच दूंगी और पैसे को अपने पास जोड़ कर रख लूंगी। ये पूछेगी तो बोल दूंगी चोर चुरा ले गया होगा। चाची सारे जेवर संदूक में रखकर ताला लगा देती है। एक दिन चाची महिमा से कहती है, महिमा, ओ महिमा, कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे लौटने तक सारे कपड़े धोकर आंगन में अच्छे से लीप लेना और दोपहर का खाना बनाकर रख देना। कोई भी काम बाकी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। यह सुनकर महिमा बोली, चाची मुझे तो मिट्टी के आंगन से लीपना नहीं आता, मैंने यह काम कभी नहीं किया। चाची गुस्से में बोली, बड़ी आई काम के बहाने ढूंढने वाली, जैसी मर्जी कर, पूरा आंगन अच्छे से लीपना होना चाहिए। महिमा को सारे घर का काम देकर चाची अपनी बेटी के साथ बाजार घूमने चली जाती है। उसके जाने के बाद महिमा मन ही मन तुलसी माता से प्रार्थना करती है, हे तुलसी माँ, मेरी मदद करो, मुझे लीपना नहीं आता। तभी उसके सामने तुलसी माता प्रकट होती हैं और एक साधारण ही का रूप लेकर आती हैं। वो उससे कहती हैं, बेटी तुम चिंता मत करो, लाओ मिट्टी मुझे दे दो, मैं पूरा आंगन लीप दूंगी। महिमा कहती है, माँ, मैं जानती थी आप मेरी मदद जरूर करेंगी। साधारण
अपनी स्त्री के रूप में मैं माता तुलसी मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर में महिमा देखती है माँ तुलसी ने कुछ ही पलों में सारा काम खत्म कर दिया। ये सब देखकर महिमा बड़ी हैरान होती है और कहती है माँ आपने तो सारा काम चुटकियों में ही खत्म कर दिया। अब चाची मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेगी। माता तुलसी कहती है बेटी अब तुम थोड़ी देर आराम से सो जाओ। महिमा वहीं तुलसी के पौधे के पास सो जाती है और तुलसी देवी अंतर ध्यान हो जाती हैं। महिमा की चाची जब घर आकर सारा काम निपटा दी तो वह हैरान रह जाती है। अब वो रोजाना कठिन से कठिन काम महिमा को कर जाने पर तुलसी माता आकर वह सारा काम कर दी। एक दिन महिमा की चाची ने चोरी से तुलसी माता को स्त्री के रूप में घर का काम करते हुए यह सब देखकर वह सोचती है यह बात है तभी मैं कहूँ महिमा इतनी जल्दी घर का काम कर ले। ये किसी औरत की मदद लेती है जो यहाँ पर इसके बदले में काम करके जाती है। कहीं ऐसा ना हो इसने पूरा घर ही लुटा दिया हो। कोई भरोसा नहीं है। यह काम के बदले इसे कुछ न कुछ देगी जरूर। एक बार संदूक में जाकर देखती हूँ जिसमें महिमा की माँ जानकी के जेवर रखे हुए थे, पर संदूक में जेवर की जगह पत्थर थे। महिमा की चाची अपना सिर पीट लेती है और रोते हुए कहने लगी हे राम मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। सुनो जी जेठानी जी के सारे जेवर चोरी हो गए। जरूर इस महिमा ने उस औरत को दिए होंगे जिससे यह चोरी छिपे घर का काम करवाती है। इसे बोलो उस औरत को बुलाए, वो कहाँ रहती है, चुपचाप चोरी किए हुए सारे जेवर वापस करे। इतने में महिमा के चाचा बोले यह तुम किसके बारे में कह रही हो? महिमा घर का काम किसी और से करवाती है तो फिर तुम क्या करती हो? घर के काम तो तुम्हें करने चाहिए न मुझे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। महिमा ने अपने चाचा को बताया चाचा चाची सारा दिन घर के काम मुझसे करवाती थी। मुझसे अकेले सारे घर का काम नहीं होता था। मुझे कुछ काम करने ही नहीं आते, इसलिए मैंने तुलसी माता को बुलाया। चाची जिनके बारे में कह रही हैं। चाची बोली देखो यह कैसे बुद्धू बना रही है। भला तुलसी के पौधे में से भी तुलसी बाहर आकर काम कर सकती है? ऐसा कभी हो सकता है? या तो ये पागल हो गई है या किसी के कहने पर ऐसा कह रही है। इससे पूछो सारे जेवर कहाँ हैं? उस औरत को अभी के अभी यहाँ बुलाए। महिमा तुलसी के पौधे के सामने प्रार्थना करती है हे तुलसी मैया चाची को विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरी मदद करने आती हो। माँ आ जाओ नहीं तो मेरी मदद करो। चाची को बताओ मैंने आपको कोई गहने नहीं दिए। हे तुलसी माता मेरी मदद करो। महिमा रोने लगती है। तभी तुलसी माता प्रकट हो जाती हैं और कहती है घबराओ नहीं महिमा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुलोचना तुम्हारे मन का लालच में देख रही हूँ। तुमने एक भोली भाली बच्ची पर कितने अत्याचार किए हैं। तभी महिमा बोलती है नहीं माँ चाची को कुछ मत कहो, चाची की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तभी उसके चाचा ने देखा और तुलसी माँ से माफी मांगने लगी और कहने लगे कि हे तुलसी माँ आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हो गए। मैं इन सब से अनभिज्ञ था। मुझे नहीं पता था कि सुलोचना महिमा के साथ ऐसा व्यवहार करती है। सुलोचना भी तुलसी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है मुझे माफ कर दो मैया, मुझसे गलती हो गई। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था। आज के बाद कभी भी महिमा और पूजा में भेदभाव नहीं करूंगी। मुझसे गलती हुई है माँ। तुलसी माँ संदूक में रखे पत्थरों की तरफ अपने आशीर्वाद का हाथ बढ़ाती हैं। पत्थर फिर से जेवर में बदल जाते हैं। इसके बाद सबको अपना आशीर्वाद देकर तुलसी माता अंतर ध्यान हो जाती है। उस दिन से महिमा की चाची भी तुलसी माता की सेवा पूजा करने लगती है। माँ तुलसी के आशीर्वाद से महिमा के जीवन में सब कुछ अच्छा। तो ये थी गंडकी नदी और तुलसी माता की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।